I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care. Hello everyone, hope you all are doing well and great, and I am Anushka and I am back with the another vlog. So this vlog is going to be productive one and ये वाला vlog है 16th of November का। एंड सबसे पहले मैंने साइंस से स्टार्टिंग करी है बिकॉज आजकल मैं साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा हार्ड है। पहले मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के देन यहाँ पर मैं करने वाली हूँ आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की रिवीजन। एंड इट्स टाइम 1 PM, मतलब दोपहर के 1 बज रहे थे। एंड उस दिन ना मैं स्कूल से जल्दी आ गई थी। यूजडे हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल की 2 बजे छुट्टी होती है, लाइक 2 PM पे। बट उस दिन मैं जल्दी आ गई थी, ऐसी आ गई थी बिकॉज पढ़ाई नहीं हो रही थी, दैट्स वाई। बट एनीवेज है ना, घर आ गई थी एंड यहाँ पर मैंने स्टडी कर दी थी स्टार्ट 1 बजे। मैं लाइक 12 बजे आ गई थी एंड 1 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था। 1 घंटे का रेस्ट एंड ऑल, फूड वूड खाया, लाइक खाना वाना है ना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी एक्टिविटीज़ कवर करी थी सारी, बिकॉज इसका मैंने जो रिवीजन लेक्चर है उसका वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। बट मेरी एक्टिविटीज़ से रह गया ये वाला चैप्टर, दैट्स वाई उसको कंप्लीट करूँगी। दैन उसके बाद मैं जाऊँगी NCERT के सारे क्वेश्चन आंसर पे। लाइक ये मेरा बेसिक सा प्लानर है, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर करने वाली हूँ एक लेक्चर, रिविज़न लेक्चर लेने वाली हूँ साइंस में पर्टिकुलर हर एक चैप्टर का। और लाइक जो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं उनका भी लेने वाली हूँ। उसके बाद मैं जाने वाली हूँ उनकी सारी एक्टिविटीज़ पे कवर करूँगी, एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझने वाली हूँ। दैन उसके बाद मैं जाने वाली हूँ NCERT रीडिंग प्लस एक बार नोट्स गो थ्रू करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी NCERT के क्वेश्चन आंसर पर। तो ये मेरा बेसिक सा प्लानर है एंड मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है जो मैंने बनाया है। एंड ये मेरे लिए बहुत यूजेबल है बिकॉज जैसे जैसे मैं इसको कर रही हूँ यूज़, तो ये मेरे लिए साइंस में और ज़्यादा मेरा मतलब जो अच्छा स्कोर होता जा रहा है। एंड मेरा साइंस में प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो मैं इसी प्लानर को यूज़ करने वाली हूँ रिवीजन के लिए। एंड अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यू कैन आल्सो ट्राई दिस मेथड कि सबसे पहले आप NCERT करो, रिवीजन लेक्चर, दैन उसके बाद जाओ एक्टिविटीज़, फिर क्वेश्चन आंसर पे। लाइक क्वेश्चन आंसर तो इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार मार्क करके रख लो कि क्वेश्चन आंसर तो रिवाइज करनी ही है ना। तो यस है ना, इसको करा था। एंड गाइज ये था 45 मिनट्स का कोई लेक्चर था, 45 या 50 मिनट्स का। एंड इसको कर दिया था मैंने लाइक 1.5 घंटे में ख़त्म, बिकॉज बीच में पॉज करके लिखना भी होता है। लाइक वो लेक्चर चल रहा था, पॉज करके लिखना होता है, नोट्स बनाने होते हैं। एंड जो चीज़ मतलब कुछ एक्टिविटीज़ है लाइक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो उसको मैंने लिख दिया था बुक में। सो हाई गाइज, इट्स करेंटली 1:45 एंड जैसे मैंने बताया कि मैंने इसको 1.5 घंटे में ख़त्म कर लिया था। लाइक 2:45 ओढ़ते हैं ना, और बीच में मैं खाना खाने में चली गई थी। बट एनीवेज है ना, तो यहाँ पर ये मेरे नोट्स लाइक जो मैंने बनाए थे एक्टिविटीज़ वाले। अगर आपको चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट्स में बता देना, मैं व्हाट्सअप चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करा दूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप चैनल की। सो जाके ज्वाइन कर लो जिससे आपको मतलब मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। लाइक जो भी क्वेश्चन आंसर नोट्स होते हैं मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूँगी व्हाट्सअप चैनल पर। जो जाओ और ज्वाइन कर लो जिसने ज्वाइन नहीं करा है ना। बट एनीवेज है ना, यहाँ पे टोटल 15 एक्टिविटीज़ थी, उसको मैंने कर लिया था। एंड मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। लाइक एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ना, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से समझी है। एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। दैन उसके बाद मैं यहाँ पर करने वाली थी इंग्लिश। एंड मैंने निकाली अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, वो फर्स्ट फ्लाइट वाली। एंड यहाँ पर मुझे आज चैप्टर करना है नेल्सन मंडेला, और उसके करने थे क्वेश्चन प्रैक्टिस NCERT के होते हैं जो। तो मैंने अपनी टेक्स्ट बुक ली और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ, प्लस अपनी रीडर की बुक ली जिसमें समरी लिख रखी है। एंड यूजली जैसे मैं रिवाइज़ करती हूँ, सबसे पहले जो मैंने समरी बना रखी है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की, उसको मैंने एक बार गो थ्रू करा। लाइक अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उससे पहले आप प्री रिविज़न करा करो। लाइक जैसे आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है या उसके क्वेश्चन आंसर को अटेंड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने किसी भी चीज़ के अगर छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं या क्रिस्प नोट्स बना रखे हैं तो उनको पहले कर लो रिवाइज। देन उसके बाद जाओ तुम क्वेश्चन आंसर करने के लिए, है ना। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। एंड आज मैं पता नहीं क्यों अपनी इंग्लिश की जो स्कूल वाली नोटबुक है उसमें से भी क्वेश्चन आंसर को एक बार गो थ्रू करने लगी। लाइक मेरे को ना आंसर फ्रेमिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और वो भी इस वाले चैप्टर की, बिकॉज ये वाला चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, नेल्सन मंडेला वाला। लाइक मैंने इसका 3 बार लेक्चर ले लिया मिनिमम, बट पता नहीं क्या है मेरे को ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बनते ही नहीं है। बट एनीवेज है ना, तो इसको करा था। लाइक सबसे पहले मैंने पढ़ ली समरी जो मैंने लिख रखी थी जब मैंने ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ा था।
देन उसके बाद यहाँ पर मैंने करी थी जो इंग्लिश की मेरी स्कूल वाली टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है ना, तो उसमें तो क्वेश्चन आंसर सारे रिवाइज कर लिए कि ताकि मुझे मतलब फ्रेम पड़ जाए कि कैसे आंसर को फ्रेम करना, लाइक हेल्प हो जाए थोड़ी थोड़ी रेफरेंस के लिए। देन उसके बाद मैंने अपनी बुक्स एंड कॉपीज़ को सारा बंद कर दिया। स्कूल की जो भी नोटबुक एंड जो समरी वाली नोटबुक थी उसको मैंने करा क्लोज। देन यहाँ पर मैं करने लगी थी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। लाइक मैं करती हूँ सारे जो इन टेक्स्ट है ओरल कॉम्प्रीहेंशन वाले एनसीईआरटी के, एंड जो पीछे दे रखे होते हैं एक्सरसाइज वाले वो भी करती हूँ। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कर रखा होगा एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन तो आपको पता होगा कि जो लाइक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो इतने एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सही नहीं लगते, बट एनीवेज मैं कर लेती रिवाइज। एंड हेयर आई एम डन विद दिस। एंड ये सब मैंने आंसर बनाए थे, लाइक मतलब मेरे सब सही है। देन उसके बाद मैं इसे क्रॉस चेक भी करती हूँ एक बार गूगल से। एंड यहाँ पर थे लाइक जो देखो जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ओरल कॉम्प्रीहेंशन वाले, आई गेस वो होते यहाँ पर 9 क्वेश्चन थे। एंड उसके बाद यहाँ पर थे लॉन्ग क्वेश्चन 5, एंड 5 नहीं करे थे मैंने, 3 ही करे थे बिकॉज मुझे ज़्यादा लगा नहीं, दैट्स वाई मैंने 3 ही करे थे, बट एनीवेज है ना। तो आई एम डन विद दिस। एंड जो मैंने यहाँ पर जो सर्कल्स लगा रखे वो क्वेश्चन मुझे थोड़े हार्ड लगे थे, दैट्स वाई उसको मैंने एक बार सर्कल कर दिया ताकि मुझे हेल्प हो जाए जब अगली बार मैं रिवाइज करूँ, है ना। So guys, that's it for this video. I hope you like this one and make sure to subscribe because subscribe gives me lots and lots of motivation to make such type of content. अब एंड बैक टू बैक मैं आपको बता दूँ बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले अच्छे अच्छे स्टडी रिलेटेड कंटेंट, प्लस मैं टिप्स देने वाली हूँ उनमें, एंड मेरा स्कूल रूटीन एंड ऑल। तो सब्सक्राइब कर देना है। टेक केयर एंड बाय बाय बाय।